जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर अपना चल रहा है 7 भिन्न। भिन्न में हमने एक्सरसाइज 7.3 की जो सामान्य जानकारी जो बेसिक है वो हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। आज अपन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज अपनी 7.3 है। सात पॉइंट तीन इसका जो बेसिक था वो हमने कल देख लिया था। यानी कि इसमें क्या है, हमने भिन्न को तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ा था कि तुल्य भिन्न क्या होती है, और फिर हमने भिन्न को सरलतम रूप में करना सीखा था। और उन्हीं के ऊपर आज हमें क्या करना है, प्रश्न करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 आप निकालिए और उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो हमें देखिए दो पार्ट दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन में ए और बी, और इसमें छायांकित भाग है। इन छायांकित भाग को देख करके हमको भिन्न लिखनी है और फिर बताना है कि ये भिन्न तुल्य भिन्न है अथवा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें ए पार्ट है। इसमें देखिए भिन्न दे रखी है, एक वर्त है, ये देखिए, और इसके कितने, इसका ये वाला भाग छायांकित है। यानी कि कुल इसमें कितने भाग है, 2, और इस 2 भाग में से छायांकित भाग कितना है, 1। तो कुल भाग तो है हमारा 2, और कितना भाग है छायांकित, 1। तो ये 1 बटा क्या हो, 1/2 ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। भिन्न को अपन इसी तरीके से लिखते हैं कि संपूर्ण भाग वो हर में होता है और अंश में अपन लिखते हैं संपूर्ण भाग का कितना भाग दर्शा रही है वो आता है अंश में। फिर देखिए इसी में दूसरा चित्र है, चार चित्र, चारों के चारों किसके बने हुए, वर्त के बने हुए हैं, और इसमें अपन को भिन्न बतानी है। तो देखिए दूसरा इस तरीके से है, इसमें कुल कितने हैं, 4 भाग है। कुल कितने भाग है, 4। तो हर में तो चला जाएगा 4, और छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है 2। छायांकित भाग कितने हैं, 2। देखिए कुल भाग तो 4 है, 1 2 3 4, और इसमें से 2 भाग छायांकित हैं, तो 2/4 ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। फिर देखिए अगला तीसरा है, इसमें भी देखिए कुल भाग है 1 2 3 4 5 6, और 6 में से 3 भाग छायांकित है। कितने भाग छायांकित है, 3 भाग। तो कुल भाग तो 6 और 3 भाग इसमें छायांकित है। और फिर लास्ट है कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से 4 भाग छायांकित है। इसमें से कितने भाग छायांकित है, 4 भाग छायांकित है। तो कुल भाग 8 और इसमें से 4 भाग छायांकित है। अब देखो भिन्न, अब ये तो हमने क्या दर्शा दिया, भिन्न रूप में दर्शा दिया। हमें ये भी पूछा है कि क्या ये भिन्न तुल्य भिन्न है। तो फिर अब आपको देखना है इस तुल्य भिन्न का अपने को कब पता चलेगा, जब अपने इसको सरल करेंगे। सरल करने पर ये देखकर 1/2 की ऐसे देखने में देखो पता चल रहा है, ये सारे वर्त हैं, और इसमें से आधा वर्त सब में क्या है, छायांकित है। आधा वर्त क्या है, छायांकित। देखो ये 1/2 है, इसको और ज्यादा सरल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि
भिन्न को सरल करने के लिए हम भाग देंगे अंश और हर में। तो जब अंश व हर में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है तो फिर वो भाग नहीं जाएगा। मतलब किसी एक संख्या का एक के अलावा दोनों में भाग जाना चाहिए। अगर भाग जा रहा है तो वो सरल हो जाएगी, नहीं जा रहा है तो फिर नहीं होगी। हमने कल अच्छे से सीखा था शून्येतर संख्या का भाग देते हैं सरल करने के लिए। तो इसमें 2 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। अगर अपन 2 का भाग अंश में दे रहे हैं तो हर में भी 2 का भाग देना है। ये अपन भिन्न को सरल करते हैं। दूसरा तरीका ये कि हम जो भिन्न है अंश व हर उसका HCF लेते हैं, मैस है, और फिर HCF का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं दोनों में। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए 2 का भाग इसमें चला जाएगा और इसमें भी 2 का भाग, क्योंकि अगर अंश में 2 का भाग दे रहे हैं तो फिर हर में भी 2 का देना। ये तो शून्येतर संख्या है, यही शून्येतर संख्या है। शून्येतर संख्या का मतलब क्या होता है, जिनको घटाने पे वापस 0 आ जाए। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। तो ये 2 और 2 ये शून्येतर संख्या है। तो हमें शून्येतर संख्या का ही गुणा और भाग करना होता है। तो जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो देखिए ये भी क्या आ गई, 1/2 आ गई। यानी कि ये और ये आपस में क्या है, तुल्य भिन्न। अब इसको देखो, इसमें भी अपन किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 3 का। 2 का क्यों नहीं दिया, क्योंकि 2 का 6 में जाता है, लेकिन 6 में जाता है। अगर अपन 2 का हर में दे रहे हैं तो फिर अंश में भी 2 का देना है। तो 2 का भाग 3 में पूरा नहीं जाता, पूरा भाग जाना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर हर में जिसका भाग देना है उसी का अंश में देना है, या अंश में जिसका भाग देना है उसी का ही हर में देना है। तो 3 का 3 में 1 बार चला रहेगा और 6 में 2 बार चला रहेगा। फिर 4/8 इसमें भाग चला जाएगा 4 का भाग चला रहेगा, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। हमें कोशिश करनी है बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है, ताकि हमें छोटा सा छोटा यानी कि भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त हो जाए। तो 4 में 4 का भाग 1 बार और 8 में 4 का भाग 2 बार। यानी कि इन सभी को वैसे देखने में तो देखो ये 2/4 थी, ये 3/6, ये 4/8, लेकिन जब इसको सरल किया तो सभी क्या आया, 1/2। यानी कि ये सारी की सारी क्या है, तुल्य भिन्न है। ये सभी की सभी क्या है, तुल्य भिन्न है। इनका जो मान है वो सबका क्या है, समान है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखिए बी। अब मैं इसमें आपको किताब में चित्र देख लेना है, 7.3 एक्सरसाइज है और उसमें पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है, उसमें मैं सीधा ही भिन्न लिख रहा हूं। देखो आप ध्यान से देखो, पहले आयत में 4, 4, 8 और 4, 12 गोले बने हुए हैं और उसमें से 4 गोले छायांकित है। यानी कि कुल कितने हैं, 12। उसमें से छायांकित कितने हैं, 4। अब अपन साथ साथ में इसको सरल करते हुए जाते हैं, क्योंकि हमें पता भी लगाना है कि तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो देखिए 4 के पहाड़े से ये क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। इसको अपन काटना भी बोलते हैं। अभी फिर अपन क्या बोलेंगे, भिन्न को सरल करना। तो 4 से अगर अंश में 4 का भाग दे रहे तो हर में भी 4 का भाग ही देंगे। ये 2 के पहाड़े से भी सरल हो जाएगी, लेकिन फिर आगे और सरल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भाग जाएगा, जब तक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दोनों में आएगा तो फिर वो सरल नहीं होगी। जब तक एक गुणनखंड 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड अंश व हर में बच रहा है तब तक वो भिन्न सरल नहीं होती है। हमने कल अच्छे से देखा था। देखो इसका पता लगाने का एक तरीका और है, 4 और 12 का HCF जब आप निकालते हो, 4 और 12 का HCF, तो देखो जब आप 4 के गुणनखंड करते हो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जब आप 12 के गुणनखंड करते हो तो 6, 3 और फिर 3 का 1। जब आप HCF लेते हो तो इनमें जो कॉमन है वो कॉमन निकाले। देखिए 2 और 2, तो 2 इंटू 2 कितना आया, 4। तो 2 और 12 का HCF कितना आएगा, 4। इसीलिए हमने क्या किया है, 4 का भाग दिया है। आपको भिन्न को सरल करने के लिए अंश व हर दोनों का क्या लेना है, HCF लेना है। और HCF लेने के बाद में जो HCF आएगा उसका दोनों में फिर भाग दे देना है। तो भिन्न क्या हो जाएगी, सरल रूप में
आ जाएगी। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1/3। दूसरे चित्र में देखिए इसमें 5 चित्र दे रखे हैं। दूसरे चित्र में कितने गोले हैं, दूसरे चित्र में 9 गोले हैं। कितने गोले हैं, 9। और छायांकित कितने गोले कर रखे हैं, 3। छायांकित कितने गोले कर रखे हैं, 3। तो जब आप 3 और 9 का HCF निकालोगे तो वो 3 आएगा। तो 3 का अंश में भी भाग दे देंगे और हर में भी दे देंगे। तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। आप हर बार ये नहीं करके आप सीधा भी कर सकते हो। 3 में 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिये 9। यानी कि आपको अगर 3 के पहाड़े से काट रहे हो तो 3 के पहाड़े से ही काटना है, 4 के पहाड़े से काट रहे हो तो 4 के पहाड़े से ही काटना है। ये आप देखो, इसको आप इस तरीके से भी लिख कर सकते हो। 3/9, तो 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, 3 में 9 का भाग जाएगा 3 बार। तो ये भिन्न क्या बन जाएगी, 1/3। इसको बोलते हैं भिन्न को सरल करना। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे भी सरल कर सकते हो। तीसरे चित्र में 6 गोले दे रखे हैं, जिसमें से 2 छायांकित हैं। देखिए ये पहले चित्र का है, ये दूसरे चित्र का है, और तीसरे चित्र में 6 गोले दे रखे हैं और छायांकित कितने कर रखे हैं, 2 गोले। तो जब आप इसको सरल करोगे तो 2 और 6 का HCF आएगा 2। 2 और 6 का HCF कितना आएगा, 2। तो ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 1/3। फिर चौथा चित्र है, इसमें 3 गोले दे रखे हैं। 3 गोले, कुल गोले कितने, 3, और छायांकित कितने, 1। छायांकित गोला कितना, 1। तो ये भिन्न पहले से सरलतम रूप में है। इसको सरल नहीं, आप इसको सरल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 3 में 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर 5वां चित्र है, इसमें गोले दे रखे हैं 18 गोले दे रखे हैं, और उसमें से 6 गोले छायांकित है। तो टोटल कितने गोले दे रखे हैं, 18, और उसमें से छायांकित कितने हैं, 6। तो 6 और 18 का HCF आएगा 6। तो 6 में 6 का भाग देंगे, तो अब आप सीधा भी कर सकते हो। तो 6 एकम 6 और 6 तिये 18। तो ये क्या जाएगा, 1/3। ये कैसे आया, क्योंकि 6 में हमने 6 का भाग दिया और 18 में भी हमने क्या दिया, 6 का भाग। तो 6 में 6 का भाग 1 बार गया और 18 में 6 का भाग 3 बार गया, क्योंकि 6 एकम 6, 6 दूने 12 और 6 तिये 18। तो ये भी सारी की सारी क्या है, तुल्य भिन्न है, क्योंकि सभी का देखो 1/3। जब हमने सभी को सरल किया, वैसे देखने पर तो देखिए कौन कौन सी भिन्न बन रही है। ये यहाँ पे ये वाली भिन्न थी 4/12। 2 नंबर चित्र पे जो भिन्न थी वो थी 3/9। फिर थी 2/6, फिर थी 6/18, और एक भिन्न ये रही 1/3। तो ये सारी की सारी भिन्न है, ये तुल्य भिन्न है। पता कैसे चला, हमने सबको सरल किया। सरल करने पर ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये 1/3 थी पहले से, ये भी 1/3। तो ये सारी की सारी भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न। यानी जितने भी चित्र हैं वो टोटल उसमें 3 भाग है और उसमें से 1 भाग छायांकित है, इसको दर्शा रहे हैं। कुल कितना भाग है, 3, और उसमें से 1 भाग क्या है, छायांकित है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। यानी कि यहाँ पे भी ABCDE ये दे रखे हैं, और इसमें पहले अपन को भिन्न लिखनी है। पहले अपन को क्या लिखनी है, भिन्न, और उसके बाद में तुल्य भिन्न को चुनना है। तो चित्र को देख करके अभी आप भिन्न बताना आपने सीख लिया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जिसमें अब देखिए मैं ए और पहला देखिए इसमें ABCDE और फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से पार्ट है। तो मैं उनका उन्हीं के नीचे लिख देता हूं। चित्र आप किताब में देखते जाओ। ए में जो चित्र है उसकी भिन्न हो जाएगी 1/2,
क्यों होगी? क्योंकि कुल भाग कितने हैं? 2, और उसमें से एक भाग छायांकित है। कुल भाग कितना है? 2, और उसमें एक भाग छायांकित है। अब बी का देखिए, और अब बी में देखो कुल भाग कितने हैं? 6। कुल भाग कितने हैं? 6, और उसमें से छायांकित कितने हैं? उसमें से छायांकित भाग है 4। उसमें से छायांकित भाग कितने हैं? 4। देखिए वो चित्र इस तरीके से है, वो चित्र इस तरीके से है। टोटल कितने भाग है? 6। टोटल कितने भाग है? 6 भाग है, और इसमें से छायांकित है ये 3 और 1 ये वाला। इस तरीके से चित्र है। तो मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, आपको चित्र किताब में देखते हुए चलना है। तो जब आप इसको सरल करोगे तो ये 4 के टेबल से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 का तो भाग चला रहेगा 4 में 4 का, लेकिन 6 में नहीं जाएगा। तो फिर ये 2 की, क्योंकि 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा? 4 और 6 का एचसीएफ आएगा 2। 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा? 2। तो अंश में भी 2 का भाग और हर में भी 2 का भाग। तो 4 में 2 का भाग चला जाएगा 2 बार, और 6 में चला जाएगा 3 बार। तो ये भिन्न क्या आ जाएगी? 2/3। ये भिन्न क्या आ जाएगी? 2/3। सी देखिए, सी इसमें देखिए कितने भाग है? 3 3 6 3 9। कुल कितने डब्बे हैं? 9 डब्बे, और 9 में से छायांकित कितने हैं? 3। यानी कि कुल डब्बे तो 9 है, और उसमें से 3 छायांकित है। तो जब आप इसको सरल करोगे तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो ये इसका भिन्न का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 1/3। क्योंकि जब 3 और 9 का जब आप एचसीएफ लेते हो तो 3 आएगा। तो 3 का 3 में भाग दोगे तो 1 बार रहेगा, और 9 में 3 का भाग दोगे तो 3 बार। यानी कि आप इसको ऐसे करना है, 3 में 3 का भाग, और 9 में भी 3 का भाग। अंश में जिसका भाग दे रहे हैं उसी का हर में देना है। फिर देखिए डी। डी में कौन सा चित्र है? डी में 2 2 4 2 6 2 8। टोटल 8 डब्बे हैं, और 8 में से 2 डब्बे छायांकित हैं। टोटल कितने आए? 8 डब्बे, और 8 में से 2 डब्बे छायांकित हैं। तो 2 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा? 2। तो इसमें भी 2 का भाग देना है, और हर में भी 2 का भाग देना है। तो 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, और 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार। तो ये क्या आ जाएगी? 1/4। अगला है ई। इसमें 4 डब्बे हैं। इस चित्र में टोटल कितने डब्बे हैं? 4, और उसमें से 3 डब्बे क्या है? छायांकित हैं। अब 3 और 4 का एचसीएफ 1 आएगा। 3 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। कॉमन फैक्टर, देखो एचसीएफ का मतलब जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने अच्छे बढ़िया तरीके से पीछे की कक्षाओं में एचसीएफ निकालना सीखा है, एचसीएफ, एलसीएम। तो 3 और 4 का एचसीएफ, जब कोई भी संख्याओं का एचसीएफ कुछ भी नहीं होता है, वहां पे एक सभी संख्याओं का एचसीएफ होता ही होता है ना। तो 3 और 4 का 1 के अलावा और कोई भी एचसीएफ नहीं है। तो ये भिन्न का सरलतम रूप है। इस भिन्न को इससे ज्यादा छोटा या सरल नहीं कर सकते। तो इनमें आपको कोई तुल्य भिन्न दिख रही है क्या? देखो 1/2, 2/3, 1/3, 3/4। अब अपने को तुलना देखो नीचे वाले चित्र और देखिए पहले में। अब देखो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में कितने हैं डब्बे हैं? 3 3 6 3 9। टोटल डब्बे हैं 9। अब देखिए, चलो इस चित्र को मैं बनाता हूं, इस चित्र को मैं बना देता हूं। टोटल है 9 डब्बे। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें भी छायांकित पूरे को नहीं कर रखा है, इन आधे आधे को छायांकित कर रखा है। ये देखो आधे आधे डब्बों को छायांकित कर रखा है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, इनको भी आधा आधा बांट दो, इनको भी क्या कर दो? आधा आधा। अब देखो पूरे डब्बे तो कितने हैं? 9, और उनमें से भी एक में 2 2 भाग है। तो 9 के डबल कितने हो जाएंगे? 18। यानी कि टोटल देखो इसमें 18 डब्बे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
यानी कि टोटल कितने भाग है 18 और उसमें से छायांकित भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 भाग छायांकित है। कितने भाग छायांकित है 6 भाग। बाकी सारे देखो खाली पड़े, ये भी खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। ये 3 और 3 6 तो इधर खाली है, फिर 7 8 9 10 11 12 12 भाग खाली है, 6 भाग भरे हुए। तो इस भिन्न को जब आप सरल करते हो तो ये आएगा 1/3, क्योंकि 6 और 18 का HCF कितना आएगा 6, तो 6 में तो 6 का भाग चला जाएगा एक बार और 18 में 6 का भाग जाएगा 3 बार। तो ये भिन्न क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। ये भिन्न क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। इसको आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर देखो ये आधा है, ये और ये मिलकर के कितना बन जाएगा एक पूरा बन जाएगा, फिर ये और ये मिलकर के एक पूरा बन जाएगा और ये मिलकर के एक पूरा बन जाएगा। यानी कि इस आधे को उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये पूरा डब्बा बन जाएगा, फिर इस आधे को उठा करके यहाँ रखेंगे ये भी पूरा डब्बा और ये, यानी कि 3 पूरे डब्बे कुल मिलाकर के 1/3 ही आएगा। तो आप ऐसे करो, ये टोटल 18 भाग बन गए। फिर देखो दूसरे में है टोटल 2 2 4 2 6 2 8 डब्बे हैं। टोटल कितने डब्बे हैं 8 और उसमें से 4 डब्बे छायांकित हैं। 4 डब्बे क्या है छायांकित। तो भिन्न क्या बन जाएगी, क्योंकि 4 और 8 का HCF आएगा 4। जब आप दोनों में भाग दोगे तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 1/2। तीसरे में देखिए, तीसरे पार्ट में टोटल है 1 2 3 4 4 8 4 16, टोटल 16 डब्बे हैं और उसमें से छायांकित कितने हैं। तो देखो सारे छायांकित है, केवल 1 2 3 4 4 डब्बे छायांकित नहीं है, 4 डब्बे छायांकित नहीं है। तो 16 में से 12 डब्बे छायांकित है। 16 में से क्या 12 डब्बे छायांकित है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल देखो इस भिन्न को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल 16 डब्बे हैं और उसमें से 12 डब्बे कलर किए हुए हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कुल डब्बे 16 हैं और उसमें से 4 डब्बों में कलर नहीं किया हुआ है। तो ये दोनों, इन दोनों का मान, ये दोनों क्या आपस में तुल्य भिन्न है। देखो इसका मान भी सेम आएगा, इसका भी। देखो जब आप इसको सरल करते हो तो ये 4 यानी कि 12 और 16 का HCF कितना आएगा 4। तो 4 3 12 और 4 चौके 16, 3/4 आएगा। अब देखिए इसका भी यही आएगा 4। अच्छा ये छायांकित भाग, हाँ यही होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में छायांकित भागों को पूछा है। छायांकित भागों के लिए भिन्न बताइए। तो ये छायांकित भाग कितने हैं टोटल 12, कितने में से टोटल है 16 और छायांकित भाग है 16 में से 12। तो आप इसको सरल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। फिर देखिए चौथा चित्र को आपको ध्यान से देखते रहना है। देखिए इसमें टोटल कितने डब्बे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 12 डब्बे हैं। टोटल कितने डब्बे हैं 12 और उसमें से छायांकित कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डब्बे छायांकित है। इसमें से 8 डब्बे छायांकित हैं। तो जब आप इसको सरल करोगे तो 8 और 12 का HCF कितना आएगा 4। 8 और 12 का HCF कितना आएगा 4। तो 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 तिये 12, 2/3। पांचवा पार्ट देखिए, ये चलो इस चित्र को भी मैं बना देता हूं। इसमें टोटल कितने भाग है 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन इनमें भी सबको एक एक को कितने भागों में बांट रखा है 2 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है 2 भागों में बांट रखा है। तो देखिए अब देखिए कितने भाग हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, यानी कि टोटल कितने डब्बे हो गए 16।
और इसमें से छायांकित कितने हैं? छायांकित डब्बे हैं देखो, एक तो ये वाला डब्बा छायांकित है, एक ये वाला डब्बा छायांकित है, फिर एक ये वाला डब्बा छायांकित है, और एक ये वाला डब्बा छायांकित है। इनके टोटल कितने डब्बे हैं? 16। वैसे तो देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 में से वापस किसने एक में से 2 बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 16। और 16 में से देखिए 1 2 3 4, 4 डब्बे छायांकित हैं, तो 4 और 16 का एचसीएफ कितना रहेगा? 4। तो जब आप इसको सरल करोगे तो अंश में भी 4 का भाग, हर में भी 4 का भाग, तो 4 एकम 4 और 4 के 16, 1/4। आप देखिए तुल्य भिन्न, ऊपर वाले के साथ कोई भी भिन्न मिल रही है क्या? ऊपर वाले के साथ देखिए ये जो पहला है वो इसे सी के साथ मिल रहा है। देखिए जो फर्स्ट वाला है वो सी के साथ मिल रहा है, दोनों का मान कितना आया है? 1/3। देखो इसका मान भी 1/3 है और सी का मान भी 1/3 है। फिर और किसके साथ मिल रहा है? 2/3। ये किसके साथ मिल रहा है? चौथे के साथ। यानी कि देखो ऐसे करते हैं, पहला पार्ट है ए किसके साथ मैच हो रहा है? ए 1/2। ये दूसरे पार्ट के साथ मैच हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? तुल्य भिन्न है। ये ए किसके साथ मिल रहा है? दूसरे के साथ, और इन दोनों की भिन्न कितनी है? 1/2। यानी कि ए की और इस दूसरे पार्ट की दोनों की भिन्न क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। प्रश्न में पूछा था पहले तो चित्र को देख करके भिन्न बनाइए और फिर तुल्य भिन्न को पहचानिए। तो ये देखिए ये हम तुल्य भिन्न बना रहे हैं यहाँ पे। फिर देखो बी का कितना? 2/3, और ये किसके साथ मैच हो रहा है? ये चौथे नंबर पार्ट के साथ मैच हो रहा है, तो बी 4 के साथ, और भिन्न कितनी आ रही है? 2/3, क्योंकि देखो बी में भी 2/3 है भिन्न और चौथे में भी 2/3 है। फिर देखिए सी कितना है? 1/3, और 1/3 किसके साथ मैच हो रहा है? ए के साथ। देखिए 1/3 ये इस 1 के साथ मैच हो रहा है, 1/3। फिर है डी कितना है? 1/4, और ये किसके साथ मैच हो रहा है? 5वें के साथ, 1/4। तो डी किसके साथ मैच हो रहा है? 5वें के साथ, और भिन्न क्या है? 1/4। फिर है ई किसके साथ मैच हो रहा है? 3/4। ये तीसरे के साथ मैच हो रहा है, 3/4। ये तीसरे के साथ मैच हो रहा है, 3/4। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक में, देखो एक डब्बा दे रखा है कि एक खाली स्थान है को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब क्या है कि ये जो खाली डब्बा रखा हुआ है उसमें कोई संख्या आएगी, हमें वो संख्या बतानी है कौन सी आएगी। तो कल की क्लास में मैंने आपको वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर कैंची गुणनफल बताया था, उससे आप इसको कर सकते हो। मैंने बताया था कि अगर दो भिन्न तुल्य भिन्न हो, दो भिन्न अगर तुल्य हैं तो जब उसके पहली भिन्न का अंश और दूसरी भिन्न का हर, इन दोनों का गुणा बराबर होता है दूसरी भिन्न का अंश और पहली भिन्न का हर। तो जो डब्बा खाली है उसको आप x मान सकते हो, उसको आप क्या मान सकते हो? x। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो तीसरा प्रश्न, इस तरीके का जो प्रश्न है उसको अपन दो तरीके से हल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्योंकि इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है तो आज की क्लास में पूरे नहीं होंगे, ये क्लास आपको 2 पार्ट में मिलेगी। देखिए इसमें से पहला पार्ट है ए, क्या दे रखी है? भिन्न है 2/7 बराबर है 8/, ये हमें यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता करना है, ये हमें क्या करना है? पता करना। तो इसके देखिए दो तरीके हैं। एक तो सीधा सा तरीका है कि हम 2 को किस से गुणा करें कि 8 आ जाए, 2 को किस से गुणा करें कि 8 आ जाए। तो मैंने 2 को 4 से गुणा किया तब क्या आता है?
4 दूने 8 आता है। तो 2 को 4 से, अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर भिन्न को सरल करने के लिए या तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हम गुणा या भाग करते हैं। क्या करते हैं? गुणा या भाग। तो जब अपन अंश में जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं, हर में भी फिर उसी संख्या का क्या करना है? गुणा करना है। तो जब अंश में 4 का गुणा किया तो हर में भी हमें क्या करना? 4 का गुणा। तो 4 दूने 8, तो देखिए ये आ गया 8 और 7 चौके 28, ये आ गया 28। यानी कि इस डब्बे में हमारे पास क्या आएगा? 28 आएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है कि आप ये पता लगाओ कि इसको किस से गुणा करें ताकि ये वाला आ जाए। ऐसे ही अगर यहाँ पे डब्बा होता तो हम नीचे वाले के साथ कर लेते। ये सिंपल तरीका है। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे आप क्या मान सकते हो? x, कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो x आएगी। अब देखिए कल मैंने आपको कैंची गुणनफल बताया था कि 2/7 बराबर 8/x। इनको हमें वज्र गुणा करना है। कैंची देखो ये इस प्रकार से, ये कैंची ऐसी तो होती है, ऐसे कैंची होती है, तो इसको कैंची गुणनफल बोलते हैं, वज्र गुणनफल बोलते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो हमें ये वाला करना है, यानी कि इस वाले अंश का इस वाले हर के साथ और इस वाले हर का इस वाले अंश के साथ हमें क्या करना है? इस वाले अंश का इस वाले हर के साथ गुणा करना है। और वो दोनों गुणा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणा x बराबर होगा 8 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 8 इंटू 7। अब देखिए 2 गुणा में है, तो जब अपन बराबर से इधर लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? भाग में। तो देखिए जब अपन ये x है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो ये 2 इधर गुणा में है, जब बराबर से इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो 8 इंटू 7/2। ये भाग में गया कैसे है, ये अगर आपको समझना है तो हम क्या करते हैं? हम सीधा चल लेते हैं। अगर अपन देखिए इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ भी हमने 2 का भाग दिया और यहाँ भी हमने 2 का भाग दिया। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, और 1 को वापस x से गुणा करेंगे तो x बच जाएगा। देखिए इसका सही तरीका तो ये वाला ही है। सही तरीका क्या है? ये वाला ही है। देखो 2 को हमने x से गुणा किया, ये तो ठीक है, और फिर हमने 8 को 7 से गुणा किया। ये क्रॉस गुणनफल में होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में होता है, वज्र गुणा इसको अपन बोलते हैं। ये कब होता है? जब 2 तुल्य भिन्न दी गई हो। तो ये दोनों तुल्य भिन्न है, क्योंकि ये दोनों तुल्य भिन्न है तभी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एक गायब करके दे रखा है। हमें ये वाला निकालना है। तो देखो हमें किसका मान निकालना है? x का। तो हमें इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है। तो इस 2 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 1 बार चला जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा। तो जब अपन इधर 2 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम ये बराबर का चिन्ह ये बता रहा है कि ये वाली और ये वाली दोनों क्या है? बराबर है। तो इधर अगर अपन 2 का भाग दे रहे हैं तो इधर भी हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सही तरीका तो ये है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? क्योंकि बार बार ये नहीं करते हैं, तब हम ये याद रखते हैं कि जो चीज गुणा में होती है उसको भाग में भेज देते हैं, और जो चीज भाग में होती है उसको गुणा में भेज देते हैं। ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज गुणा में हो तो बराबर से उधर जाएगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये 2 इधर गुणा में है और बराबर के उधर जाके किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। और ये जाता कैसे मैंने आपको बता दिया, हटाते हैं तब जाता है। तो आपको अभी ये बात ध्यान रखिए कि 2 इधर गुणा में था तो इधर किस में चला गया? भाग में। अब अगर इसको ऐसे वापस आएंगे तो अभी ये 2 भाग में है और बराबर से इधर आएगा तो ये गुणा में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए x बराबर, तो 7 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो ये 4 इंटू 7, तो कितना आएगा? 7 चौके 28। ये आ गया अपना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला आसान है, बस आपको पता लगाना है कि किस संख्या से गुणा करे कि ये आ जाए, फिर नीचे भी उसी से गुणा करना है। तो ये आसान लगे तो आपको ये वाला करना है, ये आसान लगे तो ये वाला करना है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2 से अगर काटना, क्योंकि काटना तो पड़ेगा, आपको भाग तो देना ही पड़ेगा।
और ये हम काटने वाला काम जब गुणा होता है तभी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे यदि 8 + 7 लिखा होता और फिर बट्टा में 2 था, तब आप 2 से 8 नहीं काट सकते हो। न तो आप जोड़ में काट सकते हो, न ही घटाव में काट सकते हो। केवल गुणा में लिखा हुआ होता है तभी आप ये काट सकते हो। नहीं तो अगर जोड़ और घटाव है या भाग है तो सबसे पहले आपको जोड़, घटाव और भाग करना पड़ेगा। यदि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तभी आप इस तरीके से काट सकते हो। नहीं तो इसको तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, 8 + 7 बटा 2 है तो पहले 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 और फिर हम 2 का भाग देंगे। यहाँ पे हम देखो ऐसे 8 × 7 करेंगे 56 बटा 2 करेंगे तब भी 28 आएगा। और अगर अपन 2 से 8 को काट देंगे फिर 4 आएगा और 4 को 7 से गुणा करेंगे तब भी 28 आएगा। गुणा कर, अगर बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो अपन संख्याओं को काट सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए दूसरा पार्ट है बी, 5 बटा 8। अब मैं इसी तरीके से आपको करके बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए हमारे पास मीन है 5 बटा 8 और हमें 10 बटा इस डब्बे में जो आएगा उसको बताना है। तो आप बताइए 5 को किस से गुणा करें कि 10 आ जाए? तो 2 से जब अपन 5 को गुणा करते हैं तब 10 आता है। तो 5 × 2, 5 दूने 10। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो भिन्न आ रही है वो 2 से गुणा करने पे आ रही है। तो अंश में अगर 2 का गुणा करें तो हर में भी फिर अपन को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 5 × 2 और फिर 8 को भी 2 से गुणा कर दो, हर को भी। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। यानी कि इस डब्बे में हमारा क्या रहेगा, 16। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आप इसी चीज को ऐसे करोगे तब भी x का मान क्या आएगा, 16 ही आएगा। फिर देखो c है 3 बटा 5 बराबर, इस बार अपन को ऊपर बताना है कितना आएगा। नीचे दे रखा है 20। एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे वाला दे रखा है तो ऊपर वाला पूछेगा, ऊपर वाला दे रखा है तो नीचे वाला पूछेगा। दोनों साथ में कभी भी गायब नहीं होंगे। अब देखो 5 को किस से गुणा करे ताकि 20 आ जाए। 5 को किस से गुणा करे कि 20 आ जाए? तो 5 को जब अपन 4 से गुणा करते हैं, 5 का पढ़ा 4 बार बोलो, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो 5 को 4 से गुणा करते हैं तब 20 आता है। तो फिर अपन 3 को भी किस से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 3 को भी 4 से गुणा कर देंगे और 5 को भी 4 से गुणा कर देंगे, तभी तो 20 आएगा। तो ये तो 20 आ गया। इधर कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 बटा 20। ये हमारी क्या आ जाएगी, इस डब्बे में हमारा आ जाएगा 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डी, देखिए इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। आपको बस इतना पता लगाना है कि किस से गुणा करना है, इतना पता चलती है आपका काम हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा क्या लगता है, समय लग रहा है, बस इतना ही है। 45 बटा 60 है, 45 बटा 60 बराबर 15 बटा, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो 45, अब देखो इतनी देर यहाँ पे क्या हो रहा था, ये खाली जगह थी ना, ये ऊपर जो था वो बड़ा था इससे। यहाँ पर भी देखो 5 से बड़ा है, यहाँ पर भी देखो ये 20 है वो 5 से बड़ा है। यहाँ पे 45 है और ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है वो छोटी दे रखी है। अगर संख्या बड़ी हो रही है इसका मतलब तो हमें गुणा करना पड़ेगा किसी संख्या से, और अगर संख्या छोटी हो रही है इसका मतलब इसमें हम किसका भाग दे कि 15 आ जाए। हम 45 में किस संख्या का भाग दे कि 15 आ जाए। तो 45 में जब आप 45 में जब आप 3 का भाग देते हो, किसका भाग देते हो, 3 का भाग, तब आता है 15। तो देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे आपको ये क्योंकि 45 था और 45 से छोटा हो रहा है 15, तो अगर बड़े से छोटा हो रहा है तब हमें भाग देना होगा। तब हमें क्या देना होगा, भाग देना होगा। गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन 45 को 1 से गुणा करेंगे तभी 45 आएगा। तो 45 को 2 से करेंगे तो फिर 90 हो जाएगा, 45 को 3 से करेंगे तो वो वैसे आगे बढ़ता रहेगा। 15 तो कभी भी नहीं आएगा। तब हमें क्या करना है, बड़े से छोटा लाने के लिए हमें भाग देना होगा
और छोटे से बड़ा आने के लिए हमें गुणा करना होगा। छोटे से बड़ा लाने के लिए हमें गुणा करना है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देना है, भाग, कि हम 45 में किसका भाग दे ताकि 15 आ जाए। तो 45 में हम 3 का भाग देंगे तब क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो फिर अगर अंश में 3 का भाग दे रहे हैं तो हर में भी हमें क्या देना होगा, 3 का भाग देना होगा। तो देखो 45 में हम देंगे 3 का भाग और 60 में भी हम क्या देंगे, 3 का भाग। तो 45 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15, और जब हम 60 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20। क्या आएगा, 20। यही हमारा क्या जाएगा इस डब्बे में, ये हमारा 20 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए ई है 18/24, 18/24, और इसमें हमें बताना है क्या आएगा, बटा है 4। देखिए बड़े से क्या हो रहा है, छोटा, इसका मतलब 24 में किसका भाग दे कि 4 आ जाए। तो 24 में जब अपन 6 का भाग देते हैं, 6 चौके 24, 6 चौके क्या आता है 24। तो या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कि 15 को किस से गुणा करे कि 45 आ जाए। 15 को किस से गुणा करे कि 45 आ जाए। तो आप 3 से गुणा करना है। तो अगर इधर गुणा हो रहा है तो फिर आपको इधर भाग करना है। इधर क्या करना है, भाग करना है। ये बात ध्यान रखनी है। आप अगर भाग वाला नहीं दिमाग में आ रहा है कि किसका भाग जाएगा किसका भाग जाएगा, तो आप इधर आकर के देख लो कि 15 को किस से गुणा करे कि 45 आ जाए। तो ये तो पता चल जाएगा कि 15 को 3 से गुणा करेंगे तब 45 आएगा। तो फिर उस 3 का इधर भाग देना है। अब यहाँ पे कैसे पता चला कि 6 का भाग जाएगा, तो फिर 4 को किस से गुणा करे कि 24 आ जाए। तो 4 को 6 से गुणा करते हैं तब 24 आता है। इसका मतलब अपन को पता चल गया कि हमें भाग किसका देना है, हमें 6 का भाग देना है। तो 18 में भी 6 का भाग देंगे और 24 में भी 6 का भाग देंगे। तो 18 में 6 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 24 में 4 बार। तो इस डब्बे में हमारा उत्तर क्या जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इस बार अपन को ऐसे डब्बे बना के नहीं दे रखे हैं, इस बार अपन को डब्बे खुद को बनाने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 और फिर इसको पार्ट नंबर 1 इसी यहीं पे इसको करते हैं समाप्त। आगे वाले 5 क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पार्ट देखो। भिन्न हमारे पास क्या दे रखी है, हमें भिन्न दे रखी है 3/5। भिन्न क्या दे रखी है, 3/5। हमें 3/5 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, जिसमें देखो पहला पार्ट क्या है, भिन्न हमें दे रखी है 3/5। हमें इसके तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है जिसका हर कितना हो, 20 हो। जिसका हर कितना हो, 20 है। तो हमें बस जैसे जैसे प्रश्न में बोल रहे हैं वैसे वैसे अब ये भिन्न ज्ञात करने के लिए इसका हर तो हमें पता चल गया 20 है, लेकिन इसका अंश हमें क्या करना है, पता करना है। बस इतना ही है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको ये वाला बना के दे रखा था, इस बार अपन को ये पहले बनाना है। तो देखो 5 को किस से गुणा करे कि 20 आ जाए। तो 5 को 4 से गुणा करने पे 20 आता है, 5 चौके 20। यानी कि अब अपन को 3 को भी 4 से गुणा करना है और 5 को भी 4 से गुणा करना है। अंश व हर में अपन क्या कर देंगे, 4 से गुणा। तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी कि ये भिन्न क्या बन जाएगी अपनी, 12/20 बन जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बी देखो, बी है यानी कि भिन्न यही है अपनी 3/5, यानी कि इसके हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश 9 है। इस बार अपन को क्या दे दिया, अंश दे दिया और हर बताना है। इस बार अपन को क्या दे दिया, अंश दे दिया। तो देखो 3 को किस से गुणा करे कि 9 आ जाए। तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तब 9 आता है। 3 × 3 कितना होता है, 9। तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि अंश में भी 3 से गुणा करेंगे और हर में भी 3 से गुणा करेंगे। तो 3 × 3 क्या जाएगा, 9, और 5 × 3 क्या जाएगा, 15। तो ये हमारी 9/15 क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। 9/15 हमारी क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। अगला देखो, यानी कि भिन्न हमारी 3/5 ही है
3/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर, अब की बार क्या दे रखा है, हर दे रखा है। हर हमेशा नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो इस बार अपन को क्या याद करना है, अंश याद करना है। तो 5 को किस से गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 5 को 6 से गुणा करते हैं तब 30 आता है, 5 6 के 30। तो 3 को भी 6 से गुणा करेंगे और 5 को भी 6 से गुणा करेंगे, तो 6 तिये 18, 5 6 के 30। तो ये हमारी क्या आ गई, भिन्न आ गई, और इसमें अंश में हमारा क्या रहेगा, 18 आ जाएगा। आइए देखिए डी, भिन्न हमारी 3/5 ही है, इसके तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश, इस बार हमें क्या दे रखा है, अंश दे रखा है, कितना है 27, और हर हमें बताना है। तो 3 को किस से गुणा करें कि 27 आ जाए, तो 3 को जब अपन 9 से गुणा करते हैं, 3 9 में 27, तो अंश में भी अब अपन 3 का गुणा कर देंगे और हर में भी, तो 3 का नहीं 9 का गुणा, 3 को 9 से गुणा करते हैं तब 27 आता है। तो फिर 5 को भी हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, 5 9 में 45। तो ये हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई, यानी कि 3/5 के तुल्य भिन्न जिसका हर 20 हो वो हो जाएगी 12/20। 3/5 की तुल्य भिन्न जिसका अंश 9 हो वो हो जाएगी 9/15। 3/5 की तुल्य भिन्न जिसका हर 30 हो वो हो जाएगी 18/30। 3/5 की तुल्य भिन्न जिसका अंश 27 हो वो हो जाएगी 27/45। यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसको भी मैं एक बार देख लेता हूं अपनी क्लास कितनी हो गई है। अच्छा चलिए, अपनी क्लास वैसे ही 50 मिनट की हो गई है, तो आगे के जो 3 4 क्वेश्चन बचे हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।